ओके, लेट अस स्टार्ट। कल हमने फर्स्ट चैप्टर रिवाइज किया था, आज पॉलिनोमियल्स। फर्स्ट मैं इन कॉन्सेप्ट्स को रीड करके साथ साथ आपसे ये शेयर कर रहा हूं कि क्या रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। मैं चाह रहा हूं कि आप भी अलर्ट रहें और क्रॉस क्वेश्चनिंग करें। आपके माइंड में क्या आ रहा है इससे रिलेटेड, और कोई क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा हो कि भी ये भी आ सकता है, तो मुझे रोक कर जरूर बताना। योर पार्टिसिपेशन विल shows creativity in the class, in your discussion, interactive study होनी चाहिए, instead of only I am speaking and you are hearing। उसका कोई मजा नहीं, because we are now revising। एक वे बेटा ये भी था कि मैं केवल टेस्ट ले लेके आपकी प्रैक्टिस करवा लेता, दूसरा वे ये है आई प्रेफर इट कि मैं टेस्ट तो एक ही बार लूंगा, पहले जितना टाइम मिलेगा हम रिवाइज करेंगे। रेडी? यस सर। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है? ज्योमेट्रिकल मीनिंग बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 1 मार्क क्वेश्चन, जिसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होगा पॉलिनोमियल का जीरो। हम पॉलिनोमियल को ये लिखते थे ना बेटा, y इक्वल टू पी एक्स, ये लिखा हुआ है y इक्वल टू पी एक्स, लिखते हैं कि नहीं? अब पॉलिनोमियल का जीरो होने का मतलब है x की वो वैल्यू जिस पर पी एक्स जीरो के बराबर हो जाए। पी एक्स आई मीन दैट वैल्यू, उस वैल्यू जिस पर ये जीरो हो जाएगा, मैं x की जगह x1 कर देता हूं ताकि आपको ये समझ में आ जाए x जनरल नहीं है, x1 कोई स्पेसिफिक वैल्यू है। इस x1 वैल्यू पर पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, इसका मतलब क्या हुआ? y तो किसके बराबर था? px के बराबर था, यानी x1 पर y की वैल्यू क्या आ गई? y की वैल्यू क्या आ गई? जीरो। अच्छा, अब मुझे प्लीज बताओ y इक्वल टू जीरो का मीनिंग क्या होता है ज्योमेट्रिकली? मैंने बार बार शेयर किया आपके साथ। वो एक्स एक्सिस के पैरेलल। ओके, और कोई? y इक्वल टू जीरो का ज्योमेट्रिकली मीनिंग क्या होता है? आप बहुत क्लोज हो आंसर के, बट राइट आंसर नहीं है। एक्स एक्सिस कि सर जब कोई पॉइंट्स एक्स एक्सिस में लाई करता है। यस एग्जैक्टली, यानी ये इस तरह से हो गया कि ग्राफ है और लाइन ये कर्व है, वो एक्स एक्सिस को जहां जहां कट कर रहा है वो पॉइंट जीरो पॉलिनोमियल होंगे। यानी y एक्सिस, y इक्वल जीरो मीन्स एक्स एक्सिस पर जोन जोन से पॉइंट पे वो कर्व कट कर रही होगी वो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होगा। अगर मान लो पॉलिनोमियल ऐसी है जो एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रही, तो आप कहोगे देयर इज नो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, देयर इज नो वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच पॉलिनोमियल बिकम जीरो। तो दोनों का अंतर समझ में आ गया बेटा? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? नो रिस्पॉन्स। सर एक बार दोबारा बताना। मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा, एक्स की हमने अर्थ एनालिटिकली क्या समझा था? हमने ये समझा कि एक्स की वो वैल्यू जिस पर पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, हमने कहा उस वैल्यू का नाम दे देते हैं x1। पॉलिनोमियल उसका नाम दे देते हैं x1। ओके, तो ये x1 पर px जीरो हो गया, पॉलिनोमियल जीरो हो गया। हमने कहा px1 is nothing but value of y when x is equal to x1। ये क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ज्योमेट्रिकली y का जीरो होना मींस वो लाइन x एक्सिस है, यानी x की वो वैल्यूज, हमें x की वो वैल्यू बतानी है जब वो पॉलिनोमियल जब वो कर्व कट करेगी x एक्सिस पर कट करने वाले जो पॉइंट होंगे ज्योमेट्रिकली वो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल को शो कर रहे होंगे। यही लिखा हुआ है। अब मैं रीड भी कर देता हूं बेटा, अब मैं रीड भी कर देता हूं
कि इन्होंने क्या लिखा, द जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल px आर प्रिसाइजली द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स वेयर ग्राफ y इक्वल टू पाई एक्स इंटरसेक्ट x एक्सिस। यही तो बताया मैंने, जहां पर x की वैल्यू जिस पर वो पोलिनोमियल वो कर्व x एक्सिस को कट कर रही होगी वो हम क्या बोलेंगे, जीरो ऑफ पोलिनोमियल। ये 2.0 पोलिनोमियल हो गए। ओके, यहाँ पर एक भी पॉइंट नहीं है जो x एक्सिस को कट कर रहा हो। हमने कहा देयर इज नो जीरो ऑफ पोलिनोमियल फॉर दिस px, for this px two zeros are possible and some case if like this is there कि जब ये तो आया और फिर ऊपर चला गया तो अब हमने कहा एक जीरो है सिर्फ, यानी एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है तो 1 जीरो है। तो मैंने डिफरेंट केसेस दे दिए। अब ऐसा आप इमेजिन करना चाहें तो आप ये भी सोच सकते हैं कि ये अब कितने जीरो हो गए, 1 2 3 4, एक्स एक्सिस पर जितने पॉइंट पे कट करेगी वो उसके जीरो पोलिनोमियल होंगे। ज्योमेट्रिकल मीनिंग उसका ये होगा। समझ आ गया सबको? समझ आ गया बेटा सबको? यस सर। यस सर। नो रिस्पॉन्स? यस सर, आ गया। यस सर, आ गया। अगर नहीं आया तो कौन से स्टेप में आपको दिक्कत आ रही है आप शेयर करो बेटा। आई एम गिविंग टाइम। इनमें से क्या है जो आपको समझ में नहीं आया? मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। देखो ये एक क्वेश्चन नहीं है, एक क्वेश्चन ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, फोर्थ ये हो गया, फिफ्थ ये हो गया, 5 क्वेश्चन हो गए आपके पास। 5 क्वेश्चन पॉसिबल इसके आसपास के जो बन सकते हैं वो मैंने शेयर कर दिया आपके साथ। तो इस वीडियो को ध्यान से सुनना भी है आपको, मैं भेजूंगा। ठीक है बेटा? ओके, इरेज कर दें? सर इनका एक एग्जांपल हो सकता है? हाँ, एग्जांपल देता हूँ मैं बेटा, मैं अभी एग्जांपल देता हूँ। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अभी एग्जांपल देता हूँ बेटा। गुड, जो आपके माइंड में आ रहा है शेयर करोगे। जैसे जैसे आप क्वेश्चन पूछोगे ना बेटा वैसे वैसे उसके साथ रिलेटेड 1 मार्क क्वेश्चन और निकलते आएंगे। जैसे अभी आपने एग्जांपल दिया, आपने कहा पॉलिनोमियल y जो है वो x स्क्वायर के बराबर है, x स्क्वायर के बराबर है, सपोज ये पॉलिनोमियल है। ओके, या एक और एग्जांपल में मैं साथ साथ ले लेता हूँ। पॉलिनोमियल y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 भी ले लेता हूँ। 2 क्वेश्चन, 2 एग्जांपल ले लिया आपके कहने पर मैंने। ठीक है, अब x की किस वैल्यू पर ये y जीरो हो जाएगा? x की किस वैल्यू पर, x की किस वैल्यू पर ये y जीरो हो जाएगा? x को क्या पुट करें कि y जीरो आ जाए? जीरो। जीरो। नेचुरली जीरो, और तो कुछ कर ही नहीं सकते। इसका मतलब जब x जीरो होगा तभी y जीरो है। यस और नो? बोलिए। यस सर। 0 0 पे ये जीरो पोलिनोमियल जीरो आ रहा, तो ये इसका मतलब अगर आप इसका ग्राफ ट्राई करोगे तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर 0 0 से पास करेगा, ऐसा कुछ बनेगा। दोनों ही 0 0 है ना, तो ऐसा टच करता हुआ जाएगा ग्राफ। आप चेक कर सकते हो, बना के देखना। बनाते कैसे हैं? 5 पॉइंट कोई भी ले लो बेटा, कोई भी 5 पॉइंट ले लो और कर्व बना के देखो, आपको ऐसा कुछ मिलेगा। ये शो कर रहा है बेटा कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स की 2 वैल्यू, ये 2 पॉइंट, दोनों ही पॉइंट ओरिजिन है। मैंने अभी बताया था ना 2 पॉइंट पे कट करता है, 1 पे कट करता है। अब ये टच कर रहा है जस्ट, इसका मतलब ये हुआ क्योंकि दोनों ही 0 0 आ रहे हैं ना बेटा, दोनों ही जीरोज। पावर क्या है? 2 है, तो कितने जीरोज आ सकते हैं? 2 आ सकते हैं। दोनों 0 0 0 आ रहे हैं, इसका मतलब दोनों ही पॉइंट कॉमन है। ये लाइन कोई कर्व है, ये कट कर रही है, तो 2 पॉइंट पे कट कर रही है ना। अगर एक आंसर आ रहा है इसका मतलब वो टच कर रही है। यहाँ एक आंसर आ रहा है इसका मतलब वो टच कर रही है। कहाँ टच कर रही है? इस 0 0 पर। ये 0 0 क्या है? ओरिजिन।
तो रीजन पे टच कर रही है। एनी डाउट? ये तो वो एग्जांपल दे दिया जब 1 जीरो ऑफ पॉलिनोमियल आ रहा है केवल। युवराज, ओके सर। एग्रीड? यस सभी को सर। समझ में आया? अब मैंने एक और एग्जांपल लिया। अब आप बताओ कि मैं बाकी को इरेज कर देता हूं। अब आप बताओ मुझे कि किस वैल्यू पर ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 जीरो होगा? 1 एक्स को 1 पे भी होगा, माइनस 1 पे भी होगा, क्योंकि माइनस 1 का स्क्वायर भी तो प्लस 1 आना है। यस सर नो? यस सर एक्स को 1 पुट यस सर करोगे 1 माइनस 1 जीरो, एक्स को माइनस 1 पुट करोगे माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 जीरो। यस सर नो? यस सर। यस सर तो जब आप इसका ग्राफ ड्रा करने लगोगे तो वो श्योरली इन दो पॉइंट, एक्स एक्सिस पर -1 लो, ये पॉइंट आया, एक्स एक्सिस पर 1 पॉइंट लो, ये आया, तो वो श्योरली इसमें इन दो पॉइंट से पास जरूर करेगा कि नहीं? वाई क्या बन रहा है? जीरो बन रहा है, तो पॉइंट क्या बने बेटा? 1 जीरो और -1 जीरो। बोलो यस और नो? यस सर 1 जीरो और -1 जीरो। यस सर। तो ये दो पॉइंट ऐसे हैं जो एक्स एक्सिस पर भी लाई कर रहे हैं और उस कर्व पे भी लाई कर रहे हैं। तो ज्योमेट्रिकली शो करेंगे तो ऐसा शो होगा क्या? नहीं होगा? अब एक काम और कर सकते हो आप, आपको वाई एक्सिस पे एक्स क्या चाहिए? जीरो। इसका मतलब ये -1 पे कट करेगा, ये वाला पॉइंट जो होगा -1 होगा। कैसे पता लगा? ये वाई एक्सिस है ना बेटा, वाई एक्सिस पर एक्स क्या होता है? व्हाट इज 0 वैल्यू ऑफ एक्स? जीरो। तो जब यहाँ एक्स को जीरो पुट करोगे वाई की वैल्यू -1 आएगी कि नहीं आएगी? यानी 3 पॉइंट मिल गए कि नहीं आपको? -1 जीरो पॉइंट ये वाला बनेगा कि नहीं, जो इसका वर्टेक्स होगा? ये जनरल पॉइंट्स है, इसकी डिटेल स्टडी आप 11th में करोगे। अभी सिर्फ टर्म देखने हैं आपको कि एक्स एक्सिस पे कहां कट कर रहा है, वो ज्योमेट्रिकल मीनिंग होगा उसका। पर एनी सर क्वेरी? 1 माइनस 1 जीरो होता है, उसके बाद हमने y की वैल्यू, मतलब हमने जो लाइन जा रही है वो हमने जीरो पे क्यों नहीं ली, जो पिछले क्वेश्चन में हमने जीरो पे ली थी? पिछला क्वेश्चन ये था, ध्यान दो, वाई एक्स स्क्वायर के बराबर था। एक को जीरो पुट करने पे दूसरा जीरो आ रहा था, एक को जीरो पुट करने पे दूसरा जीरो आ रहा था, अब नहीं आ रहा, तो ये जीरो जीरो से पास नहीं कर रहा। यहाँ जीरो जीरो हो रहा था ना? हाँ बेटा, एक मिनट रुको, पहले इसको समझ लो, इस पॉइंट को। एक्स को जब जीरो पुट करेंगे तो वाई जीरो आएगा कि नहीं आएगा? से यस और नो? आएगा। तो यहाँ तो नहीं आ रहा ना बेटा, जब एक्स को जीरो पुट करेंगे तो वाई -1 आ रहा है। इसका मतलब जीरो जीरो से पास नहीं कर रहा, वाई एक्सिस को वो इस -1 जीरो पॉइंट पे कट कर रहा है। वहां पर वाई एक्सिस को ओरिजिन पे टच कर रहा, कट कर रहा था। देखो जरा, वाई एक्सिस का मतलब एक्स जीरो, एक्स को जीरो पुट करो वाई भी जीरो आ गया। यहाँ इस केस में ये ओरिजिन से पास हो रहा था, यहाँ ओरिजिन से पास नहीं हो रहा। भाई एनालिटिकली उसको सेटिस्फाई करेंगे अगर ना, तो ही आप कहोगे कि यस वो वर्टेक्स कौन सा आने वाला है। ठीक है? ओके एनी सर। डाउट? तो चले बेटा Excuse आगे, me, sir. कुछ पूछना है? हाँ बोलो बेटा। सर बट आपने स्कूल में समझाया था कि जितनी पावर होगी उसे 1 कम हमने टर्न लेना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो एक ही तो टर्म लिया, देखो पावर 2 है। बहुत अच्छा पॉइंट आपने याद रखा। पावर 2 है ना, तो एक बार टर्न आया, आप जितनी मर्जी वैल्यू ले लो, ये सीधा चलेगा, ये नियम मुड़ेगा, ये जितना जाओगे ना ये स्ट्रेट चलेगा बिल्कुल। दिस विल मूव स्ट्रेट वर्ड, कहीं भी टर्न नहीं आएगा इसका। क्यों? क्योंकि पावर 2 है, एक बार मोड आ चुका है इसके अंदर। एम आई राइट बेटा? यस सर तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि 3 पॉइंट सफिशिएंट हो गए, 5 पॉइंट ले लो, 3 ले लो।
आपको पता लग जाएगा कर्व कैसी बन रही है। उनको ज्वाइन कर देते हैं फ्री हैंड से, स्केल से नहीं। तो कर्व है ना वो फ्री हैंड से करेंगे। गॉट इट? सबको समझ में आ गया? Yes, sir. चले बेटा आगे। यस सर। बहुत इंटरेस्टिंग। सर एक और हाँ चीज बेटा, पूछनी थी। हाँ पूछो पूछो बेटा। सर अगर हमारे पास अगर एग्जाम में आ जाए पॉलिनोमियल की डेफिनेशन तो क्या लिखें? पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या लिखें? मैं लिख देता हूँ बेटा, मैं लिख देता हूँ। आप लिखो ax की पावर n, a 0 कर दो आप, प्लस a1 x की पावर n-1 प्लस डैश 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 लास्ट में लिख दो an। आप देख रहे हो x की पावर कम होती जा रही है, n-1 n-2 n-3 0 तक। ठीक है, ये लिख देना है। ये पॉलिनोमियल की डेफिनेशन होगी, ये पॉलिनोमियल की डेफिनेशन हो गई विद फॉर n डिग्री। ओके, अब मान लो n 2 है, मान लो n 2 है, तो ये क्या बना a0 x स्क्वायर प्लस a1 x प्लस a2, क्वाड्रेटिक बन गया। मान लो n 1 है, तो ये क्या बना a0 x प्लस a1। मान लो n 3 है, a0 x क्यूब प्लस a1 x स्क्वायर प्लस a2 x प्लस a3। बस, तो ए की डेफिनेशन सब पे एडजस्ट हो गई। कर पाओगे बेटा? समझ आया जिसको प्रॉब्लम है? किसने पूछा था क्वेश्चन? सर मैंने। तो क्लियर हो गया बेटा? बस इतना लिख सर देना एक है। बार दोबारा से समझिए। मैंने बताया बेटा, देखो इधर पॉलिनोमियल क्या है, जिसमें आप, हाँ ऑफ कोर्स इसके साथ एक वर्ड और अटैच करना है आपको। n क्या है? होल नंबर है, n इज ए होल नंबर है। तो n होल नंबर का मतलब क्या हुआ? 0 1 2 3 4 so on, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। आई मीन टू से अगर n 0 होगा तो भी पॉलिनोमियल है, सिर्फ a0 लिखा हो तो भी पॉलिनोमियल है, और 0 डिग्री बोल देते हैं उसको। तो आपने जनरल फॉर्म में लिखा तो ये लिखोगे, या आप अगर आप कहते हो तो डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हो, पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन in which exponents of variable are whole numbers only. Exponents of variable are whole numbers only. ये भी चल जाएगी ये डेफिनेशन, या ये डेफिनेशन लिख दो। क्लियर? एनी डाउट? चले आगे बेटा। नो सर। यस सर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। अगर अल्फा बीटा जीरोस हैं तो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो अल्फा बीटा इसके जीरोस होंगे, तो सम ऑफ जीरोस होगा माइनस b बाय ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरो होगा c बाय ए। आप पहली बार नहीं कर रहे, आप अप्लाई कर चुके हो। और अगर 2 की जगह 3 हो जाएंगे तो सम ऑफ जीरोस टेकन वन एट ए टाइम, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू आ जाएगा माइनस बी बाय ए। और सम ऑफ जीरोस टेकन 2 एट ए टाइम इक्वल टू आ जाएगा सी बाय ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू सी बाय ए। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा गामा आ जाएगा माइनस बी बाय ए। क्या नोट कर रहे हो बेटा? माइनस बी लिया, सी प्लस का लिया, माइनस डी लिया, अल्टरनेट साइन लेने हैं। 1 टाइम लिया तो माइनस बी बाय ए, जब 2 टाइम्स लिए अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा तो प्लस, फिर 3 टाइम्स लिए तो साइन बदल दिया माइनस। इस तरह से याद रखना है आपको। सेकंड थर्ड समझ में आ गया बेटा? सर हमें पेपर में गामा वाले क्वेश्चंस भी आ सकते हैं?
डेफिनेटली आ सकते हैं बेटा, डेफिनेटली आ सकते हैं। पर सर एनसीईआरटी में तो इसका कोई टाइप दिया ही नहीं हुआ। कोई बात नहीं, लीस्ट चांसेस आर देयर, बट प्रैक्टिस करनी चाहिए। सर बट एग्जाम्पल में है ये क्वेश्चन। एग्जाम्पल में क्या है, उसमें भी है, आई थिंक मेरे को जहां तक याद आ रहा है आपकी ऑप्शनल एक्सरसाइज में भी है, जो फिलहाल अभी हमने रिवीजन के लिए Yes, छोड़ी, मैं sir. रिवीजन के टाइम करेंगे, तो उसमें भी है क्वेश्चन जिसमें आप 3 का यूज कर रहे हो, तो वो एनसीईआरटी के अंदर ही है बेटा। हाँ, अभी हम उतना स्ट्रेस हमने नहीं दिया, उसके साथ के एक्स्ट्रा क्वेश्चन अभी हमने प्रैक्टिस नहीं किए, यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट, बट हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। वी आर टू कंसीडर 3 एट लीस्ट। हाँ, मैं फिर बोल रहा हूँ, चांसेस आर रेयर, बट इग्नोर नहीं कर सकते, कॉन्सेप्ट को समझ के चलना होगा। ओके, यस सर। युवराज। यस सर। सर आपने जो ऊपर बताया था वैसे कि A0 की वैल्यू नॉट की वैल्यू, मतलब उसकी मतलब लिखते क्यों है हम, मतलब की वैल्यू क्या होती है? कुछ भी हो सकती है, वो पॉलिनोमियल ही गिना जाएगा, हमें क्या पता, हमें क्या लेना, नॉन जीरो। अभी बात सुनो, हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए, तभी उसको हम कहेंगे कि भाई इतने डिग्री का है। भी अगर वो 0 है तो 1 डिग्री कम हो जाएगी, जनरल में तो हमें वो भी फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए कुछ भी हो सकता है, ठीक है कि नहीं, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, एनी रियल नंबर में बी देयर, बिकॉज वी आर टॉकिंग इन जनरल, इट मे हैव एनी वैल्यू। एनी डाउट? नो सर। तो लास्टली कॉन्सेप्ट हमारा रह गया यूक्लिड एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम, वो आपको पता ही है कि हमने नंबर में किया कल, अब हम उसको उसी चीज को पॉलिनोमियल में लिख रहे हैं, gx इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स इक्वल टू पी एक्स होगा, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर होता था ना, सेम जो आपने वहां किया सेम वही रहेगा, केवल चेंज क्या आया, वहां पर नंबर्स थे अब पॉलिनोमियल है। लेकिन एक चीज याद रखनी है, जो डिग्री आर एक्स की होगी वो नेचुरली डिग्री डिवाइजर के से छोटी होगी। भाई अगर हम एक्स स्क्वायर वाली टर्म से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें पता है ना एक्स स्क्वायर तक का तो हम कोफिशिएंट इक्वेट करके कैंसिल कर ही देंगे, तो पॉसिबिलिटी इस डिग्री से कम की रही, यानी जो रिमाइंडर होगा वो या तो डिग्री 1 का होगा या 0 का होगा, समझे, 1 डिग्री का होगा या 0 डिग्री का होगा। एनी डाउट? समझ में आया बेटा? यस सर। Okay, let us move to next question. Multiple choice question 1 is there, sample question. If 1 0 of polynomial this, if 1 0 of quadratic polynomial this is 2, then the value of k, इसका मतलब x को 2 पुट कर दो, इसमें 2 पुट कर दो, क्या आएगा, 2 to the 4, 2 3 the 6, 10 हो गया, प्लस के इक्वल टू 0, 10 प्लस के इक्वल टू 0 का मतलब के की वैल्यू -10, आंसर बी आंसर आ गया, उसने बताया बी आंसर है। क्यों है, समझ में आया भाई, 0 होने का मतलब उसको 0 बनाएगा, इसका मतलब 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 इंटू 3 6 प्लस के, ये 0 पॉलिनोमियल है, इसका मतलब इट मस्ट बी इक्वल टू 0, तो यहां से के की वैल्यू -10 आ गई। Agreed or not? I don't think any problem is there, very simple. Yes, sir. Yes बेटा, इसमें कोई मुझे डाउट नहीं है। अब देखो एक क्वेश्चन आ गया, given that 2 of the zeros of cubic polynomial are 0, थर्ड जीरो क्या होगा? देखो जरा, 2 जीरोस हैं, एक अल्फा की वैल्यू भी 0 हो गई, बीटा की वैल्यू भी 0 हो गई, और गामा की वैल्यू हमें पता नहीं है, हमें बतानी है।
अल्फा 0 बीटा 0 गामा, या कह दो अल्फा दे रखा है बीटा गामा 0, एक ही बात है। 3 में से 2 0 है, 1 दे रखा है। अब आपको पता है ना बेटा इनका सम क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाय ए। बोलो यस और नो। पहला रिलेशन अभी हमने किया ये वाला, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाय ए। इसमें 2 को तो 0 पुट कर दिया, 2 तो हट जाएंगे, केवल एक रह जाएगा, गामा इक्वल टू माइनस बी बाय ए आया कि नहीं? सी, गामा की वैल्यू क्या आ गई, 0 की वैल्यू क्या आ गई, माइनस बी बाय ए आई, और माइनस बी बाय ए किस में है, ए में है, तो आंसर ए आ गया। यस सर नो? यस सर। यस सर। अच्छा एक क्वेश्चन सर और, हमने दूसरा क्यों नहीं लिया? सॉरी रिपीट योर क्वेश्चन। सर फिर हमने दूसरा क्यों नहीं लिया, अल्फा बीटा प्लस बीटा? अच्छा क्यों नहीं लिया? यस सर। आप अगर सामने है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप लेते हो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा, मैं वहीं चलता हूँ, लिखने की बजाय ना यहीं चलते हैं। अल्फा को 0 पुट करो, ये 0 हो गया। बीटा को 0 पुट करो, ये 0 हो गया। अल्फा को 0 पुट करो, ये 0 हो गया। सारे 0 हो गए, गामा जी खुद ही नहीं रहे। 2 0 इतने भारी पड़ गए कि वो गामा को भी लेके भाग गए। अब वैल्यू निकाल ही नहीं पाए। आपको सिर्फ इतना मैसेज मिला कि सी की वैल्यू 0 होगी। आपको सिर्फ इतना मैसेज मिल पाया दूसरी कंडीशन यूज करने पर कि सी की वैल्यू 0 होगी। आप इस पे अप्लाई करो, अगर अल्फा बीटा 0 है तो गामा कुछ भी हो मल्टीप्लाई करने पे 0 आएगा, तो हमें मैसेज मिल गया डी इक्वल टू 0 होगा। लेकिन ये मैसेज नहीं मिला गामा की वैल्यू क्या होगी। गामा की वैल्यू क्या होगी वो सिर्फ फर्स्ट से मिल रहा है। तो आप इसका मतलब 2 क्वेश्चन और पूछ सकते हैं आपसे, वो ऑप्शन पूछ सकते हैं कि भी सी इक्वल टू 0 बताओ किस में आएगा, डी इक्वल टू सी एंड डी बोथ इक्वल टू 0, तो राइट ऑप्शन होगा। ये क्वेश्चन नया बन जाएगा आपका। लेकिन जब गामा की वैल्यू निकालनी है तो फर्स्ट की हेल्प लेनी पड़ेगी। एग्रीड और नॉट? यस सर। यस सर। तो हर रिजल्ट हर समय सूटेबल नहीं होता, हमें नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन हर रिजल्ट हर समय सूटेबल नहीं होता। If one of the zeros of quadratic polynomial is -3, then value of k, अपने आप कर लोगे, x को 3 पुट करके सोल्व करो, इक्वल टू 0 पुट कर दो और k की वैल्यू निकल आएगी। अपने आप ट्राई कर लोगे? 9 से मल्टीप्लाई करोगे, 9k माइनस 9 माइनस 3k प्लस 1 इक्वल टू 0 पुट करना है। 9k माइनस 9 और ये माइनस 3k, 6k आ गया, 9k माइनस 3k 6k आ गया। जब आपने x को -3 पुट किया तो ये 9 बना, -9 प्लस 1 -8 आ गया, इज इक्वल टू 0। इसका मतलब k की वैल्यू क्या आई, 8/6 आ गई k की वैल्यू। बोलो यस सर नो? 2 की टेबल पे कैंसिल हुआ, 4/3। अब 4/3 आंसर आ गया। 4/3 कौन सा ऑप्शन है? ए। तो ए इज द राइट आंसर। तो सिंपली x को -3 पुट करके सोल्व करना है आपको। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में बेटा सिर्फ आपको केयरफुल कहाँ रहना है, अगर -3 है तो साइन का ध्यान रखना है। माइनस के कारण साइन चेंज होने हैं। अब माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, इसलिए k-1 में कोई चेंज साइन नहीं हुआ, लेकिन x में k का साइन चेंज हो गया, क्योंकि x -3 है तो -3k कर दिया। -3 का स्क्वायर 9 है, 9k -3k तो 6 बन गया और रिमेनिंग हो गया। एनी डाउट? नो सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलो बेटा। सर कहीं पर हम x की वैल्यू जो 0 है उसको x की वैल्यू मान रहे हैं, कहीं पर हम जीरोस को अल्फा एंड बीटा मान रहे हैं। अब हमें पता कैसे चलेगा कि यहाँ पर हमने अल्फा बीटा मानना है या फिर यहाँ पर हमने x की वैल्यू माननी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन एक बात ध्यान रखो बेटा, अल्फा, आप अलजेब्रा का मीनिंग पता है आपको? अलजेब्रा, अर्थमेटिक और अलजेब्रा में अंतर क्या है? सिंपल यही अंतर है
कि अगर आपको सारी जानकारी है तो आप अरिथमेटिक में काम कर रहे हो, अगर आपको सारी जानकारी नहीं है तो आप अलजेब्रा की हेल्प ले रहे हो। बस ये दो मीनिंग है। अब आप ध्यान से देखो, अगर उसने -3 0 दे दिया है तो हमें अल्फा बीटा लेने की जरूरत नहीं है ना, अरिथमेटिक में चलेंगे। हम अरिथमेटिक फॉर्म में आ गए ना कि हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता है, तो हमने x की जगह -3 पुट कर दिया और सोल्व कर दिया। आर यू गेटिंग मी? यस ऑफ कोर्स के है, ऑफ कोर्स के है, लेकिन हम बात तो x की कर रहे हैं ना, x को अल्फा बीटा की बात कर रहे हैं ना। तो हमने उसका अरिथमेटिक पार्ट यूज किया, हमने डायरेक्ट x को -3 पुट कर दिया। जब हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता है तो हम अल्फा बीटा क्यों मानेंगे? अगर आप मान भी लो तो आपको समझ में आ गया अल्फा की वैल्यू तो -3 दे रखी है, तो आप -3 ही पुट करोगे, अल्फा नहीं पुट करोगे। अब आपकी मर्जी है, आप अल्फा को -3 ले रहे हो या बीटा को -3 ले रहे हो, लेकिन बिना लिए आपका काम चलने वाला नहीं है। अगर आपको आदत है कि अल्फा बीटा मानना है तो मानो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहां पर आप अल्फा बीटा नहीं लिखोगे। अल्फा बीटा में से एक -3 दे रखा है तो किसी एक को -3 लोगे। मैं आपको अल्फा बीटा मानने के लिए कतई मना नहीं कर रहा, लेकिन अगर अल्फा बीटा की वैल्यू दे रखी है तो उसको यूज तो करना पड़ेगा ना हमें। तो इस पार्ट में अल्फा की वैल्यू -3 दे रखी है, हम ये मान लेते हैं। बीटा, अल्फा बीटा में से एक वैल्यू दे रखी है तो हमने कहा चलो अल्फा की मान लेते हैं। बट वेरी नाइस क्वेश्चन वाज देयर। ठीक है, सबको समझ में आ गया बेटा? यस सर। एनी क्वेरी? चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आओ। सेकंड क्वेश्चन पे आओ। ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल whose zeros are -3 and 4 is, यानी अल्फा की वैल्यू -3 है, बीटा की वैल्यू 4 है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल whose zeros are this। आपको क्या मतलब समझ में आया? अगर ये अल्फा है, ये बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? 1 होगा। दोनों को ऐड करो 1 आएगा, और प्रोडक्ट क्या आएगा? -12 आएगा। बोलिए यस सर नो। यस सर। अगर ये सम ऑफ जीरोज है, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो है, तो दोनों के बटा में 1 है कि नहीं? यानी आपको समझ में आ गया ए की वैल्यू 1 है। इसका मतलब ये क्लियर हो गया, हम इसको भी फिलहाल रिजेक्ट कर सकते हैं, इसको भी फिलहाल रिजेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैंने वर्ड यूज किया है, क्यों? क्योंकि 1/2 है, यहाँ 2 है। अब हम पहले कोशिश करेंगे इनमें से एक सिलेक्ट करने की, ए और बी में से, क्योंकि ए की वैल्यू तो 1 है, ए की वैल्यू 1 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। हम ट्राई करेंगे ए और बी में से एक सिलेक्ट हो जाए। अगर नहीं होगा तो फिर इनको भी ट्राई करेंगे, कुछ कॉमन लेके पॉसिबल हो पा रहा है कि नहीं, बात की बातें। इन दो में से एक सिलेक्ट हो जाएगा, अब हमेशा ऐसे ही होगा। अब आप देखो बी की वैल्यू क्या हुई? -1 हुई कि नहीं? यहाँ पर भी -1 है कि नहीं, चेक करो, एक्स का कोफिशिएंट -1 है। सी की वैल्यू क्या हुई? -12 हुई कि नहीं? सी की वैल्यू -12 हुई कि नहीं? ध्यान से देखो, सी की वैल्यू -12 ना इसमें है ना इसमें है। मैंने आपको कहा था ना, अगर जरूरत पड़ेगी तो फिर हम देखेंगे। तो हमने देखा कि ए, हमें ए की वैल्यू की हेल्प से हमें ए और बी सूटेबल लग रहे थे, लेकिन जब हमने सी की वैल्यू मैच करना चाहा, क्योंकि प्रोडक्ट -12 है ना, सी की वैल्यू कैसे? सी अपॉन ए होता है ना बेटा। ए तो 1 है, सी की वैल्यू -12 हुई कि नहीं? सी की वैल्यू -12 क्या शो कर रहा है कि ये जो कांस्टेंट टर्म है वो -12 होना चाहिए। कांस्टेंट टर्म जो है -12 होना चाहिए। अब ध्यान से देखो, हमने ट्राई किया, हमने बताया ए की वैल्यू क्या है? 1। बी की वैल्यू क्या निकाली हमने? प्लीज टेल मी। -1। -1। और सी की वैल्यू हमने क्या निकाली? -12। -12। अब एक सेकंड के लिए मैं आपका ध्यान चाहूंगा, हमने ये सारे पॉसिबिलिटी को मैंने रब कर दिया। हमने देखा, हमने डिसाइड कर लिया कि भाई ये आंसर नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि सी की वैल्यू मैच नहीं कर रही। लेकिन इसको डी और इसको कंपेयर करो, ए 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे 2 आ गया, यानी यहाँ से 2 कॉमन ले लो,
अंदर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब यहाँ x की वैल्यू क्या आ रही है, +1, हमें चाहिए -1, तो d भी रिजेक्ट हो गया, तो ऑटोमेटिकली आंसर C होगा। A भी रिजेक्ट हो गया, B भी रिजेक्ट हो गया, D भी रिजेक्ट हो गया। अब C को वेरीफाई करें, आप सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो जाएगा, x का कोफिशिएंट -1 हो जाएगा, और ये 6 to the 12 हो जाएगा। तो C आंसर आया। इस तरह से हम MCQ ट्राई करते हैं। एग्रीड और नॉट? यस सर। यानी आप Yes, ABC sir. का हाफ करो तो मैच कर रहे हैं कि नहीं? A 1/2 यहां बोल रहा है, यहां 1 है, प्रोपोर्शनेट होंगे तो चलेंगे, क्योंकि हमें रेशो निकालनी है, रेशो में 1/2 2 कट जाएंगे आपस में। यस और नो? इसको आप ऐसा लिख Yes. सकते हो ना, आप इसको ऐसा Yes. लिख सकते हो बेटा, 1/2 कॉमन लो, अंदर x स्क्वायर माइनस x माइनस 12 आएगा, तो A 1 आ जाएगा, B -1 आ जाएगा, C -12 आ जाएगा। तो C मैच कर रहा है। ये तो समझाने के लिए टाइम लग रहा है मुझे, अदरवाइज लेंथी नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात? सुनो, खुद करोगे तो वो टाइम, उतना टाइम नहीं लगेगा जितना मुझे समझाने में लग रहा है। मुझे ट्रैक बताना है कैसे फॉलो करते हैं MCQs को, ठीक है? हालांकि आपके 17 क्वेश्चन बिना MCQ के आने, अब डायरेक्ट 1 मार्क क्वेश्चन आने, तो सीधा आंसर देना होगा आपको, तो और आसान हो जाएगा। सीधा सम ऑफ जीरो, ये आपने ABC निकाला और आंसर दे दिया, पूरे नंबर मिलके, सोचने की जरूरत ही नहीं, वो इजी हो गया आपके लिए। MCQ इजी लगते हैं लेकिन ये डिफिकल्ट होते हैं, टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा होते हैं, कंपैरिजन करना होता है आपको चारों ऑप्शन को। MCQ की खासियत होती है कि सारे आंसर एक जैसे सही लग रहे होते हैं लेकिन गलत होते हैं, ये जनरल ट्रेंड है MCQs का। और स्पेशली आपके एग्जाम्पलर में अगर दिया हुआ है तो आप समझ सकते हो कि वो बिल्कुल न्यूट्रल नॉर्मल तो नहीं होंगे कम से कम। सो आई एम गेटिंग इट रिमूव्ड। ठीक है बेटा? सर हाँ जी, सर हाँ जी। सर सेकंड क्वेश्चन में हम ये भी तो लगा सकते थे ना, फॉर्मूला AX² माइनस SX प्लस P। हाँ बिल्कुल लगा सकते थे, वैसे चेक कर लो, आपकी मर्जी है। कंपेयर करना है ना, फिर भी आपको कंपेयर करना है ना। ये बाहर ब्रैकेट के बाहर लिखते हैं x² माइनस SX प्लस P, ए ब्रैकेट के बाहर लिखते हैं x² माइनस SX प्लस P, वही तो फार्मूला है, सेम ही तो है बेटा, अलग थोड़ी है, ये सेम। आप उस ढंग से करो या ऐसे करो, एक ही बात है। If zeros of quadratic polynomial these are 2 and -3, then हाँ बेटा। सर सेकंड क्वेश्चन एक बार दोबारा से बता दो, मेरा कनेक्शन लीव हो गया था। सेकंड क्वेश्चन में बेटा, अब मैं इसको छोटे से छोटे में कैसे करेंगे देखो ध्यान से, अब दूसरे ढंग से देखो। यहाँ A की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू -1 है, C की वैल्यू +12 है, तो रिजेक्ट हो गया। यहाँ A की वैल्यू 1 है, मैच कर गई, B की वैल्यू +1 है, मैच नहीं कर रही, आपने छोड़ दिया। यहाँ A की वैल्यू 1/2 है, B की वैल्यू -1/2 है, 6 है C की वैल्यू, इसके हिसाब से देखें तो लेकिन हम जब कोफिशिएंट x² का 1 बना देंगे, क्योंकि हमें A 1 है ना, हमें क्या करना होगा, x² का कोफिशिएंट 1 बनाना होगा, हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आएगा x² माइनस x माइनस 12। तो ये मैच कर रहा है, A की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू -1 है, C की वैल्यू 12 है। जब आप 1/2 कॉमन ले लोगे तो अंदर सेम ABC मिल रहे हैं आपको, तो ये C सही आंसर होगा। सर हमें मैच किसके साथ करवाना है? A और B, ABC से बेटा। सम ऑफ जीरोस क्या है, सम ऑफ जीरो क्या है, 1 है, तो इसको किसके बराबर लिख रहे हो आप, -b/a के लिख रहे हो, -b/a लिख रहे हो, तो नीचे 1 है तो A की वैल्यू 1 आ गई, B की वैल्यू -1 आ गई। यस और नो? प्रोडक्ट है, इनको मल्टीप्लाई करोगे 3 4 12, माइनस का 12 आ गया। ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है C/A। अब A तो 1 ही है, नीचे तो 1 ही है,
और सी की वैल्यू क्या आ गई, 12 आ गई माइनस साइन के साथ। तो इस ए बी सी को मैच करना है इनमें। आप डायरेक्ट पुट करके भी देख सकते हो, आपकी इच्छा है। ओहो सॉरी, दिस इज वेरी नाइस वे। मैं फ्रेम करने की तरफ चला गया, आप डायरेक्ट भी चेक कर सकते हो। अब मैं अल्टरनेट देता हूँ, भूल जाओ जो मैंने बताया, आप नए ढंग से बात करते हैं। -3 पुट करो इसमें। अलग अलग वे कैसे कैसे हो सकते हैं आप देखो। -3 को पुट करोगे x की जगह तो +9 आएगा, x को -3 पुट करोगे +3 आएगा, बोलो। और -3 + 12 जीरो बना क्या, जीरो नहीं बना ना, तो रिजेक्ट हो गया। -3 इसका जीरो है या नहीं, स्पीक यस और नो। नो सर। तो ए रिजेक्ट हुआ क्या नहीं हुआ, इसमें पुट करके देखो। अब ये भी सारे पॉजिटिव आएंगे, जब सारे पॉजिटिव है तो जीरो हो ही नहीं सकता। जब x को -3 पुट करोगे तो आपस में कटने का चांस ही खत्म हो गए। ये 9 आया, ये x को -3 पुट किया, ये +12 लिया, तो क्या ये जीरो बन रहा है। 21 - 13 18 आ गया कि नहीं, सोल्व करके जीरो बना क्या। इसका मतलब -3 ना इसका जीरो है ना इसका जीरो है। अब इस पे चेक करोगे, इस पे क्या आएगा, -3 का स्क्वायर 9/2, और यहाँ क्या आया +3/2, +3/2। टाइम तो लगता है बेटा, आप समझाने में ज्यादा टाइम लग रहा है, करने में टाइम नहीं लगेगा। -6 जब इसको सोल्व करोगे आप तो जीरो आ जाएगा, लेकिन ये आंसर नहीं है। अब आपको 4 भी चेक करना होगा, यहाँ 4 भी चेक करोगे वो भी जीरो आ जाएगा, इसलिए सी को सही आंसर मानोगे। आपको बताना है ना 3 और 4 जीरोज हैं कि नहीं, तो आपको 3 और 4 पुट करके चेक कर लेना वो जीरो है कि नहीं, ये भी एक रास्ता है। ठीक है, Yes, sir. sorry that's all, time is over, next class I am to take। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन ट्राई करने हैं, फिर जो प्रॉब्लम होगी कल शेयर करेंगे। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर की 2 ही चैप्टर हैं, ओवरऑल जो प्रॉब्लम होगी कल शेयर करेंगे। जस्ट वे होल्ड, only 13 student had joined, very bad। अभी क्विट नहीं करना बेटा, 1 मिनट वेट करो। ओके बेटा, यू मे गो। यू मे लीव बेटा, गुड बाय। Goodbye, sir. Very good, goodbye, Bye, sir. goodbye, goodbye, you may move बेटा।